बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे कोमा के बारे में। इसे बेहोशी वाली नींद भी कहते हैं। इसमें अगर मरीज़ को हिलाया जाए, जुलाया जाए या बुलाया जाए तो मरीज़ ना आंखें खोलता है ना जवाब देता है और मुकम्मल तौर पे बेहोश हो जाता है। तो इसकी वजूहात, इसकी एहतियाती तदाबीर और इसके असबाब और इनका होम्योपैथिक इलाज, आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसकी वजूहात के बारे में बात कर लेते हैं। शदीद अगर सर पे चोट लग जाए तो इसकी वजह से भी बंदा कोमे में चला जाता है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए किसी जगह के ऊपर, उसकी वजह से भी ऐसे हो सकता है। इसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स को भी ऐसा हो जाता है। और अगर जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो, खून की कमी हो, तो उसकी वजह से भी कोमा में जा सकता है। या मरीज़ का ख़ुदकशी के लिए जहर वगैरह अगर खा ले तो उसकी वजह से कोमे में जा सकता है। इसकी वजूहात थी। अब हम इसके एहतियाती तदाबीर के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही हो तो फौरी तौर पर उसे मसनूई ऑक्सीजन दें। सांस की रुकावट हो तो ऑक्सीजन लगवाएं और अगर नहीं तो मसनूई सांस का इंतज़ाम करें। अगर खून की कमी की वजह से हो तो खून की कमी को ठीक करें। और इसके साथ साथ अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया हो तो आप उसके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की कोशिश करें। अगर पेशाब की रुकावट की वजह से ऐसे हो गया हो तो पेशाब की रुकावट दूर करें। और अगर उसे कॉन्स्टिपेशन हो गया है, इसकी वजह से अगर वो कोमा में चला गया हो तो फौरी तौर पर अनीमिया करवाएं। जिस्म पर स्प्रिट वगैरह लगाएं और जिस्म को खुश्क रखें और उसकी जो करवट है वो बदलते रहें, यानी कि एक ही पोजीशन के अंदर बिस्तर के ऊपर वो ना लेटा रहे ताकि ये बेड सोज वगैरह ना हो जाए। मरीज़ के मुंह का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। अगर बुखार वगैरह हो गया हो तो फौरी तौर पे उसको बुखार को कम करने की कोशिश करें। और अगर किसी मेडिसिन वगैरह खाने की वजह से मरीज़ कोमा में चला गया तो फौरी तौर पे एंटीडोट का इंतज़ाम करें। ये एहतियाती तदाबीर थी। अब मैं आपको होम्योपैथिक इलाज के बारे में बताता हूँ कि होम्योपैथिक के अंदर कौन सी ऐसी अद्वियात हैं फौरी तौर पे आप कोमा से मरीज़ को निकाल सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली दवाई इस्तेमाल होती है वो आर्निका है। अगर दिमाग की शरीनों के अंदर खून की अंदर कोई रुकावट हो गई हो या उसके अंदर कोई या फालतू खून के इस्तेमाल को उसने जज़ब कर लिया हो तो फौरी तौर पे आप आर्निका का इस्तेमाल करवाएं। आर्निका पेशाब और पखाना की रुकावट में भी इंतहाई मुफीद दवा है। और ख़ास तौर पर बाएं जानब के पैरालाइज यानी फालज के अटैक के अंदर ये इंतहाई अहम है। चेहरा गर्म हो, बेचैनी हो या बात करते करते गलूदगी में चला जाए, मौत का डर हो या खौफ हो या मुकम्मल तौर पर कोमा में चला गया हो तो आप आर्निका 30 का इस्तेमाल करें। ये इसके लिए इंतहाई मुफीद दवा है। दूसरी जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो ओपीएम है। ओपीएम की एक ख़ास अलामत ये भी है कि बात करते करते गलूदगी के अंदर चला जाता है। अगर ऐसी अलामत हो तो आप ओपीएम को इस्तेमाल करें। जिल्द गर्म हो, पसीना सारे जिस्म के ऊपर आ जाए और बिस्तर गर्म महसूस हो, निचला जबड़ा लटक जाता है और हज़ियानी गुफ्तगू यानी कि ऐसे जैसे पागलों जैसी गुफ्तगू करना शुरू कर दे तो उसको ओपीएम आप दें। ओपीएम गलूदगी की और कोमा की बहुत बड़ी दवाओं में शामिल है। इसको आप इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो अगली इसके अंदर मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है सल्फ़र। सल्फ़र आर्निका के बाद बेहद अच्छा काम करती है और उसकी मावन दवा है। उसका यूरिनरी सिस्टम है, पेशाब से स्मेल आ रही हो या उसके पखाने से स्मेल वगैरह आ रही हो तो आप सल्फ़र का साथ इस्तेमाल करें। और ये बिस्तर की गर्मी की वजह से इसकी तकलीफ वगैरह बढ़ जाती है। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप सल्फ़र को इस्तेमाल करें, इंतहाई मुफीद। अगली जो दवाई इसके अंदर इस्तेमाल होती है वो है हेलीबोरैक्स। जब जिस्म के अंदर बिल्कुल ही कुव्वत मुदाफ़त ख़त्म हो गई हो और मरीज़ बिल्कुल नढाल हो गया हो तो आप हेलीबोरैक्स का इस्तेमाल करें। मरीज़ अपने सर को तकिए के साथ रगड़ता हो, मालिखोलिया के अंदर चला जाए और मरीज़ के मुंह से कराहत अमेज़ा बदबू आ रही हो तो आप एक बाजू और टांगों की गैर अरादी हरकत हो तो आप हेलीबोरैक्स का इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक की इन अद्वियात को आप अपनी अलामात के साथ इस्तेमाल करें और इस मरज़ से छुटकारा पाएँ। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।